तो देखेंगे इसमें ये जो सवाल है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एकदम सिंपल है, जो हर साल आपको इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बनाने के सिंपल तरीका का एकदम ट्रिक वाई कैसे बनाएंगे, ट्रिक से एकदम जो बहुत जल्दी बना देंगे इस सवाल को, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। चलिए तो इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसको कैसे बनाना है देखते हैं पहले। ये बोला बिंदु इतना कॉमा इतना के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। देखिए मध्य बिंदु जब भी पूछा जाता है ना, तो देखिए सिंपल सी बात क्या करना है, ये पहला वाला जो बोलते हैं इसको x1 बोलेंगे। किसको, यानी जो इसमें 8 जो लिखा है इसमें ये x1 है, सॉरी x1 नहीं है, ये जो यानी 2 जो दिया है ना, ये माइनस के 2, ये आपका x1 है, ठीक है। और इसमें माइनस के जो 6 दिया है ये वाला आपका x2 है, ठीक है। x1 है, x2 है। तो फार्मूला इसका होता है, इधर लिखते हैं, अगला पेज पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये वाला तो एक सिंपल क्या करना है, रख देना है। यहाँ पे माइनस के 2 रखना है, प्लस है तो प्लस रखिए। और देखिए यहाँ पे माइनस दिया है और वहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लिख देंगे इसको हटा के, ठीक है। तो इसको हटा के माइनस लिख देते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। तो माइनस के 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 6 लिख दिए, उसके बाद बटा में आपको क्या करना है, 2 लगा देना है। क्या लगाना है, 2। अब दोनों का जोड़िए, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो माइनस के 8 और 2 से भाग कर दीजिए, क्या निकल के आ गया, माइनस के 4 निकल के आ गया, ठीक है। माइनस की 4 निकल के आ गया। अरे चलवे नहीं करता है, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। माइनस के 4 आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसमें। अब देखिए 8 जो है आपका y के मान है ना, और y1 के मान 8 हो गया, ठीक है ये वाला। और y2 के मान आपको -4 हो गया। तो चलिए फिर से रख देते हैं। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस y2 यानी x1 प्लस x2 अब बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, आपको पहले माइनस की 8 दिया था कि प्लस की, तो प्लस की 8 है तो प्लस की 8 लिख लीजिए। यहाँ पे 8 हो गया। और एक क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए माइनस की 4 दिया है। अब क्या दिया है, माइनस की 4 दिया है, तो माइनस की 4 लिख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो माइनस के 4 दिया है, यहाँ पे तब प्लस रहता है तब माइनस हो जाएगा, ठीक है। -4। अब बटा में 2 लिखना है, 8 में से 4 घटाइए, बचा 4 और 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे इसका उत्तर दिया रहता है किताब में। कैसे दिया रहता है बताते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव जो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसका ऐसे उत्तर दिया जाएगा। पहले लिख देगा माइनस की 4 और उसके बाद लिख देगा 2, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ये वाला राइट सही हो जाएगा। यानी माइनस की 4, 2। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 और बटा में 2, यही फार्मूला होता है। फिर y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। साउंड बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। y1 प्लस है यहाँ पर ही, y2 नहीं तो चलिए फिर से लिख देते हैं, इसको फिर से ही लिख देते हैं। y1, ठीक है, y1 प्लस y2 बटा 2 लिख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बोला यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनकी परिमापों का अनुपात होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए तो एकदम सेकंडों में बना दीजिएगा, इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 9 है ना, तो आप क्या करिए, 9 के रूट में बंद कर लीजिए, रूट में बंद कर लीजिए, 9 को लिख लिए और इसको भी बंद कर लीजिए, 4 को भी इसी तरह जैसे है ना, बंद कर लीजिए रूट में। अब बोला है, अब इसको 9 देखिए, परिमाप जब क्वेश्चन में बोले या परिधि बोले, ठीक है, या त्रिज्या बोले, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल जब दिया रहे और परिमाप त्रिज्या या परिधि बोले तो आपको रूट में बंद करके निकालना है। तो बताइए 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3 हो जाता है। और उसके बाद 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 हो जाता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा फाइनल, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लिए होइएगा, आप लोग ज़रूर से लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हर साल पूछा जाता है। अब इसको देखिए, अरे हटो, अब इस सवाल को देखिए, तीसरा नंबर सवाल ये। अब बोला 2 गोलों का आयतन का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब ऐसा सवाल जब भी है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या है, देखिए जब आयतन देता है ना, तो आयतन का मतलब कथी होता है, भुजा क्यों। तो क्या करिएगा, इसको भी रूट में बंद कर लीजिए, रूट में बंद कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे 3 होता है भुजा क्यों का मतलब। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, उसके बाद 27 को भी रूट में बंद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाइएगा,
कि भुजा क्यों होता है ना। अब बताइए यानी कि 125 के घन क्या होगा बताइए, तो 5 आएगा निकल के, है ना। और यहाँ पे देखिए 27 के घन क्या निकल के आएगा, 3 आएगा, कि 3 का क्यों 27 होता है। उसी प्रकार 5 के क्यों 125 होता है। अब क्वेश्चन में बोला है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल क्या बोला है, क्षेत्रफल बोला है। जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल बोला गया है तो आप क्या करिए, 5 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाता है 25, और 3 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाता है तो 9। तो 25:9 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता कि परिमाप सिर्फ पूछता चाहे परिधि पूछता तब तो हमारा उत्तर यही हो जाता 5:3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्षेत्रफल, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 25:9। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला है बिंदु किस चतुर्थांश में। ऐसा सवाल बिल्कुल आया हुआ है, इस साल भी आया है, 2025 में भी, सभी साल में ऐसा सवाल आता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल कैसे बनेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, ऐसे एक डंडा लगाइए, ऐसे करिए, यहाँ पे देखिए लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्लस प्लस, ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा माइनस, यहाँ पे प्लस लिखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये आता है सेकेंड वाला चतुर्थांश में। और यहाँ पे माइनस होता है तो ये तृतीय वाला चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस, तो ये आता है चतुर्थांश में। तो बताइए यहाँ पे कौन है, देखिए इसके साथ देखा जाए तो माइनस है ना, माइनस इसमें है ना, माइनस के 2√2। और इसके साथ देखा जाए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अरे इसके साथ देखा जाए तो माइनस के 2 है कि नहीं, और इसके साथ देखा जाए तो माइनस के 2√2 है। तो दोनों के पास माइनस वाला ये है ना, तो क्यों मिल जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तृतीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा तो तृतीय अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो में मैथ के, ठीक है। ये वीडियो इतना ही पे स्किप करते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार करते हैं, धन्यवाद।